दोस्तों, आज की कहानी है ननंद जी घर की सजावट पैसे बर्बाद करने से नहीं होती हैं। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। घर की दीवारों पर महंगी महंगी पेंटिंग लगा देने को आप क्या कहेंगे कि यही घर की साज सजावट है, या फिर कहेंगे कि एक साफ सुथरा कीटाणु रहित घर, और जिस घर के आंगन के सामने एक छोटा सा बगीचा हो, उस बगीचे से हरियाली की रौनक और वहाँ सीढ़ियों का मन लुभावन कलरव घर की साज सज्जा है। जी हाँ, वैशाली अपने ससुराल की इकलौती बहू थी। मायके से संस्कारों की सुंदरी जो माँ ने ओढ़ाई थी, उसका और स्वर तलाशों न तलाश पाता था कोई घर में जो भी सख्त आता। वैशाली की तारीफ यूं करके जाता जैसे कि वह ससुराल में नहीं मायके में हो, मगर वैशाली इस बातों को भी महसूस कर रही थी कि जो सासू माँ उसको सब कुछ सिखाने के बहाने उसके काम के तौर तरीकों में कमियां गिनाती रहती हैं, उसको ही उसकी तारीफें घर में आने जाने वालों के मुंह से सुनकर सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। वैशाली की एक कुंवारी ननंद भी है। घर सजाने में सासू माँ के दिए ज्ञान पर निर्भर होकर वह भाभी से घर सजाने की होड़ रखती थी। बाजार से महंगी पेंटिंग या कोई और सजावट की वस्तु खरीदकर दीवारों पर लटका देती थी। वक्त बेवक्त कभी माँ की तो कभी भैया की जेब इसी फरमाइश पर हल्की करती रहती कि वह ननंद वही वैशाली के लिए घर की साफ सफाई के लिए मायने अपने ननंद से एकदम उलट ही थी। पैसे खर्च करके घर की सजावट का सामान इकट्ठा करते रहने से बेहतर वह धूल धक्कड़ मुक्त घर पसंद करती थी। ये ओढ़ ननंद और भाभी के बीच सासू माँ की छत्र छाया में अविरल गति से चलती ही रहती। एक दिन ननंद जी का रिश्ता तय हुआ। बातों बातों में घर की साफ सफाई को लेकर भी उन लोगों ने जिज्ञासा सकारात्मक लहजे में पूछ ही लिया, यह घर आपका, आपको मालूम आपकी बहुत आकर्षक छवि प्रस्तुत करता है, क्या आपकी बेटी यही साज सजावट का संस्कार हमारे घर भी ले चलेगी? ननंद जी के होने वाले ससुर जी ने वैशाली की सास से पूछा। जी हाँ, क्यों नहीं, आखिर मायके में जो संस्कार दिए जाते हैं वह होने वाले ससुराल के खातिर ही तो बेटी को सिखाए जाते हैं। जी अब आपकी बहू वैशाली को ही देखो, उसको घर को कैसे सजना संवारना है ये कुछ भी नहीं सिखाया उसके पीहर वालों ने। फिर भी हमारी बेटी अपनी भाभी से छोटी होने के बावजूद उसे सिखा रही है। ये साज सजावट सासू माँ ने वैशाली की तरफ कर्तुगन नजरों से देखा। तब तो ठीक है जी, हमारे बेटे को आपकी बेटी पहले ही पसंद आ चुकी है, तो फिर मना करने की कोई वजह ही नहीं। हमारी हाँ है बेटा, आपको भी कुछ कहना हो तो कहो। आप इकलौती बहू और इकलौती भाभी हैं, आप भी अपने विचार कर सकती हैं। वैशाली की ननंद के संभावित ससुर जी वैशाली की तरफ मुखातिब होते हुए पूछने लगे, अरे वो क्या बोलेगी, उसे तो खुद की जिंदगी की समझ भी नहीं, तो वो क्या समझे। विनीत तू जा अंदर कमरे में प्लेट उठा ले आ, रोली की होने वाली समधी जी और जवाई जी का सुगुन के
तौर पर तिलक लगाना है। विनीत की माँ यानी कि विशाली की सास ने विनीत को का रिश्ता पक्का हुआ और शादी भी कुछ ही महीनों के अंतराल पर कर दी गई। सगाई और शादी के अंतराल में भाभी ने ननंद जी को घर संभालने के गुरु सिखाने की कवायद शुरू की, मगर ननंद और सास उपवास करने लगते। अक्सर उसकी नसीहतों को सुनकर कुछ दिन नई नई शादी के सुहाने बीत गई। ननंद जी के शुरू में ननंद जी फूले ना समाती, ससुराल के गुण गाते, मगर एक दिन वो हो ही गई जिसका अंदेशा विशाली को पहले से ही था। समदन जी, ये क्या तरीका सिखाकर भेजा है आपकी बेटी को? आपने बहुत महंगी महंगी फरमाइश करती है आपकी बेटी हमारे बेटे से। घर को झाड़ झूड़ कर साफ करने की बजाय चलो ये खरीदारी करनी है, चलो वो खरीदना है कहती हुई आपकी बेटी ने घर को घर नहीं पेंटिंग का संग्रहालय बना दिया है। हमारे ये भी क्या बात हुई? यहाँ भला ये बताओ, अगर न हो किसी के पास पेंटिंग खरीदने के लिए इतनी कमाई तो घर की साज सज्जा में महत्व नहीं रखती क्या? दैनिक सफाई। समधी जी की आवाज में इतनी तेजी थी कि बिना मोबाइल पर कान लगाए ही साफ आवाज सुनाई दे रही थी। डोरबेल बजी तो वैशाली ने देखा ननंद जी दरवाजे पर खड़ी थी। ननंद जी, आप? माँ जी, ये तो अपनी सुटकी यहाँ अकेले पहुंची हुई है। वैशाली आश्चर्यपूर्वक ननंद जी का हाथ थामे सासू माँ के संपित ले गई। माँ, मुझे यह कहकर भेज दिया उन्होंने मायके की पहले घर बनाना, पैसे बसाना, सजाना संवरना सीख कर आओ अपनी भाभी की तरह, तब यहाँ खुद की जगह बनाना। ननंद जी रोती हुई माँ से लिपट गई। वैशाली, मेरी बेटी जब तक यहाँ रहेगी तब तक ये तुम्हारी जिम्मेदारी पर है। जो कुछ तुम जानती हो सिखाओ ननंद को भी अपनी, ताकि हमारी बेटी ऐसे जालिम इंसानों को ईंट का जवाब पत्थर से दे सके कि काबिल हो सके। वैशाली जो ज्ञान ननंद को उसकी शादी से पहले ही कितनी बार देने का प्रयास कर रही थी, आज उसकी सास और ननंद खुद ही उस ज्ञान का गुरु बहू और भाभी को स्वीकार कर ही लिया था। शायद उनकी मजबूरी ही सही हो। सासू माँ को ही नहीं, आज ननंद को भी ये बात समझ आ गई थी कि घर की साज सजावट के लिए पैसे और महंगी सजावट की वस्तु ही नहीं महत्व रखती, बल्कि घर की डस्टिंग और घर को इको फ्रेंडली बनाकर भी घर को आकर्षक दिखाया और महसूस कराया जा सकता है। ननंद जी का परिसरण वैशाली के अधीन कुशल रूप में चल ही रहा था, मगर इस दौरान वो रिश्तों के दरमियान जो खालीपन था उसके बीच प्यार, सम्मान और संपूर्ण भरने लगा था। अब भाभी बहू को संस्कारी माना जा चुका था। वैशाली भी अपनी ननंद को पूरा समय देती ताकि उसकी आगे की जिंदगी उसके वर्तमान से ज्यादा खुशनुमा हो। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में।